कमीशन ने कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन से मिला और शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया गया, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी इलेक्शन कमीशन ने यहां पर कर दिया है। सत्य की जीत हुई है, झूठ हारा है। शिंदे को असली शिवसेना की मान्यता यह बताती है कि सत्यमेव जयते ही होता है, यह कहते हुए गृह मंत्री नजर आए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये निशाना किसकी ओर था। शाह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही उद्धव ठाकरे को ये एहसास दिला दिया कि इंसान जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उद्धव ठाकरे को भले ही अपनी गलती का एहसास न हो, लेकिन जो धोखा उन्होंने बीजेपी को दिया था उसे बीजेपी नहीं भूली। तभी तो उद्धव ठाकरे का अहंकार अर्श से फर्श पर आकर धड़ाम गिरा है। और ऐसा गिरा है कि उद्धव ठाकरे का घमंड खंड खंड हो गया। कभी सत्ता के नशे का गुरूर पाले उद्धव को 440 वॉट का झटका लगा है। ऐसा झटका लगा है कि शिवसेना का प्रतीक धनुष बाण शिंदे गुट के हाथों में है और उद्धव गुट शून्य हो गया है। पुणे में अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की तो उद्धव ठाकरे पर जमकर वार भी किया और कहा कि झूठ के आधार पर अहंकार भरने वालों को मालूम चल गया है कि सत्य किसके साथ है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। पुणे में जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो ये साफ प्रतीत हो रहा था कि सालों पहले का गुस्सा अब जाकर बाहर निकला है। शाह ने उस वक्त का भी जिक्र किया जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चलते शिवसेना की जीत हुई थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे का मन बदल गया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। यही नहीं, भविष्य की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के आगामी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार बनेगी। भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लक्ष्य के लिए आए हैं। और मैं बताता हूं आपको, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ, अच्छी रणनीति के साथ और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ लड़ना है। आज 3 जिले के कार्यकर्ता यहां है, सभी संकल्पवान होकर जाए कि महाराष्ट्र की एक भी सीट किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगी। सभी के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जीतेगा। ये तो साफ हो गया है कि जिसकी जैसी करनी होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी तो आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गए हैं। मुश्किलों के दलदल में उद्धव ठाकरे धंस चुके हैं। अस्तित्व का संकट झेल रहे उद्धव को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पार्टी बचाएं, चुनाव चिन्ह बचाएं या फिर संपत्ति। यानी उद्धव के पास अब सियासी जमीन तो बची नहीं, बल्कि अपना घर भी छिन जाने की नौबत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है कि अब शिवसेना शिंदे की हो गई है, मसला उससे ज्यादा बड़ा है। दरअसल अब सिंबल के बाद संपत्ति पर भी संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना के पास 334 करोड़ रुपए की संपत्ति है और शिवसेना के पास इसमें 148.46 करोड़ की एफडी है। पार्टी के पास 186 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के ऑफिसेज हैं। मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर भी, जी हां, वही मातोश्री जहां पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसका ग्राउंड फ्लोर भी शिवसेना के नाम पर है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के नाम इस ग्राउंड फ्लोर को किया था, जो अब उद्धव ठाकरे से छीनने की नौबत आ गई है। यानी सिर्फ नाम और निशान ही नहीं गया है, यह संपत्ति भी जिसका हमने जिक्र किया, यह भी अब उद्धव ठाकरे के हाथ से जाने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। 2024 को लेकर लगातार उनकी महत्वाकांक्षा किस तरीके की